हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। जिनके भी दिमाग में कोई पर्सन है उनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो। नो कांटेक्ट है, लिस्ट कांटेक्ट है, उनके लिए ये रीडिंग है। तो उसके लिए मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है द हेरोफेंट, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द एम्प्रेस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी हेरोफेंट का कार्ड सिलेक्ट किया है, उससे मुझे ये बात पता चल रही है कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो जो है ना, ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, मतलब जिस भी प्रोफेशन में ये है, ये हाईली एजुकेटेड और वेल नोन पर्सन, फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये इंसान जो है ना, कर्मा बिलीवर है, अपने कर्मा पे वो ज़्यादा बिलीव करने वाला है। ये यूनिवर्स के साथ बहुत कनेक्टेड है। ये 7 चक्रा मेडिटेशन वगैरह जानते हैं, हीलिंग जानते हैं, हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ये करते होंगे। ये हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर, ऐसे कोई कुछ ना कुछ फील्ड में से ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अगर हिंदू है तो ये ना मुझे यहाँ पे लग रहा है कि विष्णु भगवान के साथ या शिव जी को बहुत मानने वाले मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये ना लोटस फ्लावर इनको बहुत अट्रैक्ट करता होगा, लोटस फ्लावर इनको पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इनका जो है ना क्राउन चक्रा एक्टिवेट है और इनको डाउनलोड्स भी आते हैं। इनका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, ओपन है। इनको इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ये जो है इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल नेक दिल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इनके पास ना लोग गाइडेंस के लिए आते होंगे, इतने ये फेमस और मतलब नेक दिल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि करंट एनर्जी से ये इनकी करंट एनर्जी निकालते हैं कि क्या है। पाइल नंबर 1 के दिमाग में जो पर्सन है, मैंने क्या बोला, हीलिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ तो ये जानते हैं, हीलिंग अपनी करते हैं। इनके चक्रास बैलेंस है, इनका हार्ट चक्रा ओपन है। यस, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ये अपने ना काम पे फोकस्ड है, पैसे पे फोकस्ड है, फेमस पर्सनैलिटी, मैंने बोला ना, जो भी है फेमस पर्सनैलिटी है, वेल नोन पर्सन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपके दिमाग में है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है, ठीक है, देखते हैं क्या है। बॉटम में एनर्जी, मैंने क्या बोला, क्राउन चक्रा इनका एक्टिवेट है, डाउनलोड्स इनको आते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है, द गार्डन एंड द गेट है, इनडिसीजन का कार्ड है, और यहाँ से है कैरिंग कनेक्शन। बॉटम एक एनर्जी में दिखाना चाहती हूँ रेस्ट एंड रिजुविनेशन। मैंने बोला ना मेडिटेशन वगैरह ये करते होंगे, एक कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो पाइल नंबर 1, आपके दिमाग में जो भी इंसान है जिसके साथ में अभी आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आपका मतलब आपके दिमाग में तो है लेकिन ये इंसान ने आपके साथ में
नो कांटेक्ट जोन में डाल के रखा है। तो ऐसा जो इंसान है, ये मैंने बोला कि ये अपने चक्रास पे काम करते हैं, इनको डाउनलोड्स आते हैं, ये मतलब चक्रा एक्टिवेशन वगैरह जानते हैं। तो यहाँ पे मुझे सब ये 3 कार्ड से कंफर्मेशन आ रहा है। बॉटम एनर्जी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, वहाँ से भी मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये इंसान हीलर है, हीलिंग रिलेटेड कुछ काम करता है, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड कुछ ना कुछ ये इंसान जानता है। हीलिंग खुद की भी करता है, दूसरों को भी करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अगर हीलर नहीं भी है, मतलब दूसरों की हीलिंग, जैसे हम लोग रेकी हीलर वगैरह दूसरों की हीलिंग करते हैं, उस टाइप का हीलिंग अगर नहीं करते होंगे तो भी ये इंसान की जो मतलब बात करने का तरीका है ना, इसकी बातों से ही सामने वाला हील होता होगा, ऐसी पावर इनमें है, ऐसी गॉड गिफ्ट इनमें है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये अभी तो अपने काम पे फोकस्ड है, अपने वर्क पे फोकस्ड है, अपने पैसे पे फोकस्ड है, पैसे कमाने में, अपने काम में बहुत ही डेडिकेशन से ये काम करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पे है, इनका थ्रोट चक्र तो ओपन है ही। इनका ना स्पीकिंग रिलेटेड कुछ काम होगा, ये मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं, बोलने से रिलेटेड इनका काम हो सकता है, ये ट्रेनर वगैरह भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मुझे गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। तो गार्डन एंड द गेट से मुझे ये पता चल रहा है कि अभी तो ये इंसान लोनली है, अकेला है, इसके ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजर चुका है, अभी भी पूरी तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी लास्ट मतलब एंड पे है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहा है ये इंसान। पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये केयरिंग कनेक्शन तो चाहता है, अपने ज़िंदगी में कोई पार्टनर को तो चाहता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि इसकी जो मतलब ये जो फेमस है ना, इसकी जो रिपुटेशन है मतलब सोसाइटी में, उसकी वजह से ये इंसान जो है अपना केयरिंग कनेक्शन दिखाने के लिए थोड़ा सा डरता है, अपना लव रिलेशन दिखाने के लिए कुछ डरता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और इनकी ज़िंदगी में जो एंडिंग्स हुई है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो उस जो तूफ़ान से अभी तक मतलब फ़ाइट कर रहा है, तूफ़ान में स्ट्रगल कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग के कार्ड से समझ में आ रहा है। ये है इसको ना इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पार्टनर है, उसकी वजह से मतलब उसके साथ इसकी मतलब कुछ डिस्प्यूट चालू है, ऐसा कुछ इसके मतलब ज़िंदगी में है। इसी के वजह से आपके बारे में ये खुल के सामने नहीं आ रहा है, या फिर आपको नो कांटेक्ट जोन में इसने डाल के रखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ये आपका लव रिलेशन भी है तो भी ये इंसान अभी ऐसी सिचुएशन में है कि ये आपके साथ का रिलेशन जो है दुनिया के सामने नहीं ला सकता है, उसका रेपुटेशन की वजह से, उसकी जो समाज में जो इज्जत है इसकी वजह से, और उसकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं कि कार्ड से क्या पता चलता है, टैरो कार्ड को क्या बताते हैं। आपको जो है ना 1441 नंबर, 1331 नंबर, 1221 इस तरह के मिरर नंबर्स दिखते होंगे। 1010 नंबर आपको दिखता होगा, 1111 11 11 111 आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 5555 555 भी नंबर आपको दिखता होगा। क्लैरिफाइड 10 ऑफ कप्स। ये मैं शफलिंग के टाइम पे उछला था लेकिन बाहर नहीं निकला, इसके लिए मैंने लिया नहीं, लेकिन वो आना चाहता था, वो आ ही गया कार्ड। 10-10 की एनर्जी है। आपका जो टाइम है अभी चेंज होने वाला है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ ना वो चेंज होने वाला है अभी। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में है डेथ, उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे ना एक बात पता चल रही है कि आपका और इस इंसान का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, बहुत ही मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ में मतलब सपने देख रहे थे, एक दूसरे के साथ में ज़िंदगी बिताने के सपने देख रहे थे, हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच में कि आप दोनों का जो है पूरा मतलब नो कांटेक्ट हो गया, डिस्टेंस हो गया। आप दोनों मतलब एक दूसरे को मतलब अभी बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है, ना सोशल मीडिया पे, ना ही आमने सामने मतलब कहीं पे भी आपका कांटेक्ट ही नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हुआ क्यों। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है ना कि आपके आने वाले दिनों में ये सब कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून में। जो कुछ भी ये इंसान के बारे में आपके बारे में ये इंसान ने किया, या दोनों के बारे में जो कुछ भी हुआ, वो अभी आने वाले समय में पूरा 360 डिग्री टर्न आपकी ज़िंदगी को मिलने वाला है। ये इंसान जो है अभी इसको रियलाइज़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी अवेकनिंग मुझे लगता है कि हो रही है। ये चक्रास बैलेंस है, इसके बैलेंस हो रहा है, तो इसको समझ में आने वाला है कि ये इंसान जो है ये आप उनकी सोलमेट हो या फिर आप उनकी डेस्टाइन काउंटर पार्ट हो। तो ये समझ में आने के बाद में ये मुझे यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड से पता चल रहा है कि आप अभी अपने एम्प्रेस एनर्जी में हो। आप जो है आपको मतलब ऐसे पोजीशन पे हो कि जहाँ पे आपको किसी की साथ सोबत की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पावर में हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। जैसा ये इंसान स्पिरिचुअल है, आप भी स्पिरिचुअल हो, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये इंसान आपसे दूरी पे है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ये इंसान नहीं है। सोशल मीडिया पे भी आप मतलब दूरियाँ दिखाई जा रही है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सोशल मीडिया पे भी आप कांटेक्ट में नहीं हो। आपका और इसका रिश्ता जो है सोलमेट के रिश्ते के जैसा था। सभी लोग सोलमेट कनेक्शन में नहीं होते, हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं होते, लेकिन सोलमेट के जैसा कनेक्शन में बोल रही हूँ। बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग था, बहुत अच्छी तरह से आप बात करते थे, बहुत मतलब आपका एक बहुत अच्छा दोस्त, एकदम मतलब अपने दिल के करीब रहने वाला एक इंसान, बहुत अच्छा दोस्त आपका, बहुत मतलब ऐसा इसके साथ बात करने से आपको ऐसा लगता था, फील आता था कि जन्म जन्म से आप इसके साथ में मतलब जुड़े हुए हैं, ऐसा आपको लगता था इसके साथ बात करने के टाइम पे। लेकिन अचानक से इस इंसान ने आपसे मुंह फेर दिया, वॉक अवे कर दिया, आपसे दूर चला गया, और आप अभी कन्फ्यूजन में हो कि ये इंसान ने ऐसा क्यों किया, ये इंसान ने मेरे साथ इस तरह से पेश क्यों आया। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे जो ये मुझे पता चल रहा है कि आप अभी अपने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन उसके अगेंस्ट ले रहे हो। आपने अपने दिल को समझा लिया है, आपने अपना दिल मजबूत कर लिया है, और आप अपने वर्क पे फोकस्ड हो, काम पे फोकस्ड हो। आप हो इमोशनल, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। आप इतना स्ट्रिक्ट अपने आप को किया है, अपने आप को ये इस तरह से ढाला है ना कि अभी ऐसा आप दिखा रहे हो कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सभी सिचुएशन बदलने वाली है। ये इंसान जो है ना एंडिंग्स हो रही है, और इसके साथ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ये इंसान जो है ना आपकी ज़िंदगी में बदल के चेंज होके आने वाला है, पूरी तरह से चेंज होके, और अपने ज़िंदगी में ये जो कुछ भी कन्फ्यूजन है वो सब ख़त्म करके, ये सब कुछ स्टॉर्म वार्निंग, इसके ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा था, नेगेटिव एनर्जी जो कुछ भी थी, उसको ख़त्म करके वो अपने आपके साथ में नई शुरुआत करने के लिए आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है आने वाले दिनों में। यहाँ पे जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी न्यू बिगिनिंग वापस से स्टार्ट होगी। सोशल मीडिया के ज़रिए ये इंसान आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, वापस आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान जो है अभी अपने मतलब वर्क प्रोफेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल किया हुआ है इसने। अभी वो एकदम स्टेबल कंडीशन में है ये, और अभी एक्शन वो लेने वाला है आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है।
तो अभी इनकी जो है गाइडेंस लेते हैं कि एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मुझे लग रहा है कि अभी ये एक्शन के मूड में आ चुके हैं, अभी ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये पिछले दिनों ये बहुत स्टक सिचुएशन में थे, ये मुझे कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। अभी वैसे तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो है पाइसिस राशि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, राशियाँ की नहीं, सभी की सभी राशियों की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे है। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं आपको। पीसफुल रिजोल्यूशन, चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो और रिकवरी। पीसफुल रिजोल्यूशन निकलने वाला है, कोई कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन इसमें से निकल के आएगा। मैंने बोला कि आप ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो एक्शन लेंगे ये इंसान। पीसफुल रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ तो निकलेगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो आपने अगर मतलब आपने अगर ठान लिया है कि इसके साथ में जाना ही नहीं है, अभी आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है, तो एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आप मतलब अलग नज़रिए से इस तरफ देखिए, अलग नज़रिए से इसके बारे में सोचिए, और आपके जो भी लॉसेस हुए हैं फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली, वो सब कुछ रिकवरी हो जाएगी। हेल्थ वाइज भी आपकी, अगर आप बीमार हो तो रिकवरी हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाई नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी एम्प्रेस का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है ना कि फाइल नंबर 1 वाले भी फाइल नंबर 2 देखने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे पता चल रही है ना कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पे मुझे ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वाइब्स आ रही है कि आपका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया, आपका गलत फ़ायदा उठाया। कि किसी के बारे में ये प्रेगनेंसी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप प्रेग्नेंट हो गई है और ये इंसान आपको छोड़ के चला गया है, और आप बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में आ चुके हो, और ये सोच रहे हो कि क्या करूँ मैं कि ये इंसान वापस मेरे कांटेक्ट में आ जाए और मुझे अपनाए। ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आप एबॉर्शन आपका करना नहीं चाहती है, आप अपना बच्चा चाहती है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है, गलती तो आपसे हुई है, तो ये बच्चे को क्यों सज़ा दे। इस तरह के कोई विचार मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में हो सकते हैं, दिमाग में हो सकते हैं। और ये जो इंसान है आपको चीट करके चला गया है, यही इंसान आपके दिमाग में है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। किसी के लिए ये सिचुएशन आपके पति के बारे में हो सकती है कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान ये इंसान ने कहीं पे किसी और औरत के साथ में अपने संबंध बना लिए। आप प्रेग्नेंट थी और इस दौरान ये इंसान किसी और के कांटेक्ट में आ गया
और आपको उसने चीट किया है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। आप जो है अवेकनिंग आपकी हुई है, आप चक्रास पे काम कर रहे हो, और आप, मुझे लगता है ना कि फाइनेंशियली और प्रोफेशनली भी आप स्ट्रॉन्ग हो। आप जो है अच्छे खासे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हो, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हो, आप एजुकेटेड हो, और आप आपकी जॉब अच्छी है, आप अपने बच्चे को भी पाल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि एनर्जी क्या देती है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, रोमांस, डोर टू रोमांस, डोर टू वैल्यू और स्ट्रॉन्ग वार्निंग। क्या बोला मैंने, क्या बोला कार्ड से? पाइल नंबर 2, यस, क्राउन चक्रा, इनडिसीजन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड द वर्ल्ड। और देखो नीचे क्या है, कम्युनिटी है ना, थर्ड पार्टी का कार्ड आ चुका। मैं ले रही हूँ इसको। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी मुझे लगता है कि ये पाइल में मेजॉरिटी लेडीज़ ये पाइल देख रही हैं। जो भी है, मेल फीमेल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा है, लेडीज़ ये ने पाइल ज़्यादा सिलेक्ट की है। अभी यहाँ पे जो है ना, अब मेल अगर आप हो तो मेल के लिए मैं सिचुएशन ये बता देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके पर्सन दिमाग में है, इसने आपको क्लियरली चीटिंग किया है आपके साथ में। आप इसके साथ में प्यार कर रहे थे, आप इसके साथ में डेडिकेटेड थे बहुत, आप इसके साथ में, मतलब आपके दिमाग में यही इंसान था और आप इसको दिल से चाहते थे, लेकिन इस इंसान ने आपको चीट किया है और आपके पीठ पीछे इसने बहुत लोगों के साथ में संबंध बना लिए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप फीमेल है तो जैसा कि सिनेरियो मैंने बताया कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान ये इंसान ने दूसरे किसी के साथ में, किसी और लेडी के साथ में संबंध बना लिए, और उसके साथ में आपको अभी थर्ड पार्टी में डाला है। किसी किसी के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो मतलब जिसकी वजह से आप अभी प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एकदम से स्ट्रॉन्ग मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आपकी आप प्रेग्नेंट हो और आप जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप, क्योंकि आप अपना बच्चा चाहते हो, ये बच्चे को आप मारना नहीं चाहते, आप अबॉर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जो है ना बहुत, मतलब भगवान पे विश्वास रखने वाले, ये स्पिरिट्स पे विश्वास रखने वाले, एंजल पे बिलीव रखने वाले लोग हो, और आपको मालूम है कि ये जो है मतलब आपको करना नहीं है। आपके डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उस बच्चे का तो उसमें कोई कसूर नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत अच्छा जॉब आपके पास है, आप इनकम आपकी अच्छी है, तो आप अपने बच्चे को पाल सकते हो। तो आपको, मुझे लगता है कि आप ऐसा ही सोच रहे हो कि मैं मेरे बच्चे को पालूंगी या पालूंगा, ऐसा मतलब ये लेडीज़ के लिए तो मैं पालूंगी, ऐसा आप सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके जो एंसेस्टर्स, सभी लोग हैं वो आपके साथ में, मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में है, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपना हीलिंग कर रहे हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो, आप अपने भगवान पे ट्रस्ट रख रहे हो, कुछ ना कुछ तो होके मिरेकल होने के बाद में ये इंसान वापस आपके पास आएगा, या आप होप रखे हुए हो। और आपको कभी कभी इतना दुख होता है, इतना ये होता है कि ये मेरे ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया क्यों, तो ये आपके कर्मा था, कर्मा की वजह से ये सब कुछ, ये साइकिल अभी कंप्लीट हो चुका है, ये कर्मा की वजह से ही आपको भुगतना पड़ रहा है, और आपको ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपको कर्मा रिलीज़ करना ही होगा। यहाँ पे जो है रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र भी स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। थर्ड आई भी आपका एक्टिवेट है, क्राउन चक्र भी आपका एक्टिवेट है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो उनकी कलीग हो सकती है, जो या फिर ये उनकी फ्रेंड हो सकती है, या फिर उनकी कोई रिलेटिव हो सकती है, बचपन की दोस्त हो सकती है, कोई ना कोई तो मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है।
पेंटेकल्स, सेवन ऑफ पेंटेकल्स, टेन सॉरी चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, द जजमेंट। क्या बोला मैंने पाइल नंबर 2 कि कर्मा का यहाँ पे है, सब कुछ कर्मा। देख पाइल नंबर 2 आपकी जो सिचुएशन है ना, तो यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, फिर मेल फीमेल जो भी है, कि इस इंसान ने आपको बहुत सपने दिखाए, इक्वल गिव एंड टेक का वादा किया आपके साथ में शादी करने का वादा किया है, आपको आपकी ज़िम्मेदारी लेने का वादा किया है, आपको रिस्पेक्ट देने का वादा किया है, सब कुछ इसने वादा करके ये वादा इसने तोड़ा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपने जो है ना इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर भी दाव पे लगा दिया, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मतलब आपका करियर तो है, आपको पैसा मिल रहा है, आप इनकम सोर्स आपके मतलब अच्छा है, लेकिन जितना आप अभी तक ग्रोथ करना चाहिए था आपने, वो उतना नहीं हुआ, क्योंकि इस इंसान में आप इतना उलझ के रहेगी कि आपके करियर पे रह गई या रह गए, कि आपके जो करियर पे है आपका जो फोकस आपका हट गया, और अभी जो है आपने ये ठान लिया है कि आप अभी इस इंसान को ज़्यादा वैल्यू नहीं दोगे और आप अपने काम पे फोकस करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ऐसा कोई इंसान है जो आपके दिमाग में अभी 24/7 चलता है, लेकिन आप जो है इसको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इग्नोर भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि किसी के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी मुझे कन्फर्म हो रही है। जो प्रेग्नेंट है उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये इंसान आपसे ना दूर चला गया है, आपसे वॉक अवे किया है इसने, ये आपको मालूम है कि आपका कोई सोल टू सोल कनेक्शन इसके साथ में है, ये आपको पता है, और आपके मतलब ये इन एंड आउट कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है, ऐसे ही सिचुएशन आपके साथ में ये करता रहा है आज तक, और इसने आज भी आपके साथ में यही किया है। लेकिन ये टाइम पे जो है आप बहुत प्रॉब्लम में हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि जो मैरिड है, तो ये मैरिड लोगों के लिए ये मैं बताना चाहूँगी, मैरिड लेडीज़ जो है स्पेशली उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप चक्रास पे काम करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप किसी आप जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो भगवान को, उसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। लेकिन आप जो है ना अभी मतलब मुझे लगता है कि आपका ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बिलीव है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टैरो पे आप बिलीव करते हो, इसीलिए टैरो रीडिंग देख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं तो दिल से ये पता मालूम है कि ये आपका सोलमेट है, तो आप उसको जो है ना बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसके साथ में बैलेंस रखने की, यहाँ पे बैलेंस का ये आया हुआ है, तो बैलेंस रखने की बहुत कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये इंसान जो है कि आता है कभी जाता है, यही सिनेरियो चल रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, मेल फीमेल अब जो भी हो, इमोशनली ये पार्टनर के साथ में बहुत अटैच्ड हो। ये इंसान जो है डॉक्टर भी हो सकता है, सर्जन हो सकता है, मोटिवेशन स्पीकर हो सकता है, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड ये काम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके साथ में आपने बहुत ही अपने आप को इमोशनली अटैच कर लिया है, और आप जो है इसके साथ इससे दूर नहीं जाना चाहते, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, ये इंसान आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। फेमस पर्सनैलिटी, फेमस इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका एक बच्चा भी हो सकता है, या फिर आपका बच्चा हो सकता है, ये एनर्जी वाइस वर्सा होती है। तो ये इंसान आपके दिमाग में बहुत मुझे लगता है कि है 24/7। अभी इसके साथ में आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आप अकेले हो, आप अकेले स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने बच्चे को भी पाल रहे हो, अपने काम पे भी फोकस कर रहे हो, आप अपने आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लाना चाहते हो, आप
कमाई तो आपके पास है, पैसे तो आपके पास आ रहे हैं और इन फ्यूचर भी आप मैनेज कर पाओगे, लेकिन आपको जितना चाहिए था उतना अभी तक सक्सेस नहीं मिला इस इंसान की वजह से, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए अपने मतलब करियर को थोड़ा सा इग्नोर किया है और उसके चलते ये सिचुएशन आपकी अभी ज़िंदगी में फाइनेंशियली हो चुकी है। मतलब बुरी नहीं है लेकिन अच्छी भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके मतलब दिमाग पे टेंशन है, प्रेशर है अपने बच्चे को पालने का, और अभी जो किसी किसी के लिए जो नया बच्चा आने वाला है इसका टेंशन, जो प्रेग्नेंट है और उनके साथ में ये सब कुछ हुआ है उनको यहाँ पे वो टेंशन है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आने वाले दिनों में यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड है, तो आज जजमेंट है वो आपके फेवर में जाएगा। कर्मा जब आप भुगत लोगी तो ये इंसान को आप जो एंजल जो है आपके साथ में न्याय करेंगे, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। पाइल नंबर 2, ये इंसान आपको अपनाना पड़ेगा इसको, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ऑफ़र लेके आ रहा है, आप चाहते भी थे कि ये इंसान ऑफ़र लेके आए। जब आप, मुझे लगता है कि एंजाइटी, आपको अभी एंजाइटी, डिप्रेशन, नाइट स्लीप डिसऑर्डर के मतलब ये सिचुएशन में से आप जा रहे हो, और ऑब्वियस है कि ये टेंशन में से आप मतलब टेंशन है तो आपकी ये सिचुएशन होने ही वाली है। ये इंसान ने आपको ऐसा लगता होगा कि चीट किया है आपको, और मतलब इस इंसान ने तो आपके साथ मतलब वॉक अवे किया है, तो चीटिंग ही हुई है एक तरह से, लेकिन ये पूरी तरह से चीट आपको नहीं कर पाएगा। ये ऑफ़र लेके इसको आना ही पड़ेगा, इसके जिम्मेदारियों से ये हट नहीं सकता है। इसको इसकी जिम्मेदारियाँ लेनी ही पड़ेगी, इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा। आपकी इसके साथ में फैमिली जुड़ी हुई है, फैमिली है, हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपका इसके साथ में पूरा मतलब फैमिली लिखा हुआ है। डेस्टिनी ने आपकी ज़िंदगी में ये फैमिली लिखी हुई है। आप जो है इसके साथ में कनेक्शन में आओगे, आपकी इसके साथ में शादी होगी, बच्चे होंगे, सभी कुछ होगा, घर दार, पैसे रुपए सभी कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। तो पाइल नंबर 2 अभी देखते कि एंजल आपको क्या गाइड करते। सिर्फ आपको ये पाइल नंबर 2 करना है कि अभी जो है ना आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। अभी जो ये सिचुएशन आपने कर ली है ना कि इतना टेंशन, डिप्रेशन, तो उसमें से थोड़ा सा बाहर निकलिए। जो कुछ भी है फाइट करने की कोशिश कीजिए, ये होगा, ये इंसान आपके पास आएगा और 100% आपके पास में आएगा, ज़रूर आएगा। ट्रस्ट रखिए, क्या मैंने बोला, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यह इंसान आपके ज़िंदगी में वापस आ रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए वापस आ रहा है। अपनी जो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ये लेगा, ज़रूर लेगा। कम्युनिकेट क्लियरली, जब ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा तो उसके साथ में कम्युनिकेशन क्लियर रखना है आपको मतलब जो भी आपने अभी तक का भुगता है ना, तो उसका क्लियरली उसके साथ बात करनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है और कुछ भी उसको एक्सक्यूजेस देने नहीं देने हैं। तो यहाँ पे रिमेन पॉजिटिव का भी कार्ड है, तो मैं ले रही हूँ इसको। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।